अंततः हम लंका पहुंच गए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आज्ञा दीजिए भैया, इस पापी नगरी को ध्वस्त करने के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूं मैं। विवाह में दिया वचन निभाने, तुम्हारे अटूट प्रेम की आशा पूरी करने और लंका का मर्दन कर रावण को तुम्हारे हरण का दंड देने। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे श्री राम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये कैसे हो सकता है? जो सामने है वो सत्य क्यों नहीं लग रहा? क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि आप नहीं रहे, कि मृत्यु ने मुझे पहले नहीं चुना? क्यों देवताओं ने मुझे संकेत नहीं दिया? क्यों महादेव ने मेरा साथ नहीं दिया? क्यों मेरा मन मानने को सच नहीं है कि आप हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सीता, अपनी नियति स्वीकार लो। समझ सकता हूं एक मनुष्य का छोटा सा हृदय इतना बड़ा शोक संभाल नहीं सकता, परंतु क्या करें, सत्य से मुक्त मोड़ नहीं सकते। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। जब तक मेरे श्री राम के हाथ में धनुष है, काल भी उन्हें छू नहीं सकता। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं है। तुम्हारे बंदी पिता झूठे, राम का कटा हुआ शीश झूठा, परंतु क्या यह भी झूठ है? इस धनुष को तो पहचानती हो ना? ये तुम्हारे वनवासी का टूटा हुआ धनुष है, जिसके रहते तुमने कहा काल भी उसे छू नहीं सकता था। उसका शीश काटने से पहले ये धनुष काटा गया। नहीं! तुम्हारे ना मानने से सत्य नहीं बदलेगा सीता। असंभव, इतनी बड़ी सेना सागर पार करके आ गई। लंका संकट में है,
लंकेश को बताना होगा। जाओ। सुना नहीं? शत्रु द्वार पर है, महाराज को सूचित करो। जाओ। लंकेश को ये अशुभ समाचार देने का साहस किसमें है? जिसके मुख से ये अनिष्ट निकला, उसका सर धड़ से अलग होना निश्चित है। उस चोटी से हम संपूर्ण लंका को देख पाएंगे। मुख्य सेनापति मेरे साथ चले। हम वही शिविर बनाना आरंभ करेंगे। संभाल के लक्ष्मण। जी भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज कदाचित दया करते हैं, और तुम इसी क्षण उनके पास सूचना लेकर नहीं गए तो तुम्हारा सर धड़ से मैं अलग करूंगा। जाओ। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो दुख के बादलों के बीच छुपे आशा की किरण को पहचान लेता है। और तुम तो परम विदुषी हो। सोचो, तुम्हारे पति की मृत्यु के उपरांत तुम पतिव्रता धर्म से मुक्त हो, स्वतंत्र हो कि तुम लंका की पटरानी बनना स्वीकारो, ऐश्वर्य और सुख का जीवन जियो। मैं वचन देता हूं, तुम्हें इस जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। स्वीकारो, हम दोनों साथ मिलकर इस संसार पर राज करेंगे। मिथिला मेरे अधीन है और अयोध्या कुछ ही क्षण में पराजित होगी। इसलिए बंद करो ये व्यर्थ का विलाप और थाम लो मेरा हाथ। महाराज, महाराज, अभयदान। राम और उसकी सेना लंका तट तक पहुंच चुके हैं। मेरी आशा का अंत नहीं हुआ है, तुम्हारी माया का अंत हुआ है रावण। आशा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, काल ने तुम्हारा पांव पकड़ लिया है, और अब मुझे किसी आशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे श्री राम आ गए हैं, क्योंकि मेरे श्री राम आ गए हैं। राम आया है,
परंतु लौट नहीं पाएगा। आज जैसे मेरी माया का अंत हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के समक्ष तुम्हारे राम के प्राण हरूंगा मैं। राम लंका की ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर हुआ है। संपूर्ण संसार देखेगा, वहां राम का रक्त बहेगा और यहां तुम्हारे आंसू। और रावण अपने वचन से कभी विमुख नहीं होता। कहां है राम? मैं भी तो देखूं। एक साधारण मनुष्य कौन सी सेना लेकर आया है? राम यहां आया नहीं, लाया गया है। मेरे विश्वासघाती भाई द्वारा। जानते हो शुक, विभीषण कहा करता था कि मैं उसके पिता समान हूं। देखो, आज अपने पिता समान भाई को छोड़ एक अनजान सन्यासी के चरणों में पड़ा है। राम के शिविर के बारे में जानने के लिए मैंने कई गुप्तचर भेजे, परंतु लंका के बारे में जानने के लिए राम को किसी गुप्तचर की आवश्यकता नहीं। लंका का हर भेद, हर निर्बलता बताएगा वो लंका का भेदी। तुम तो राम के शिविर को जानते हो। जी महाराज। बताओ ये सब कौन है? महाराज, वो जो वल्कल वेश में जटा के साथ बलिष्ठ भुजाओं वाला गौर वरुण वीर है, वो राम का अनुज लक्ष्मण है महाराज। परिचय मांगा है, निबंध मत सुनाओ, संक्षिप्त में बताओ। जी महाराज। और वो वानरों में सबसे अलग दिखने वाला पवन पुत्र हनुमान। जानता हूं, उसे जानता हूं। और वो वानर राज सुग्रीव महाराज, महाबली बाली का अनुज, इस समय किष्किंधा का राजा। मूर्ख, राजपाट त्याग कर मृत्यु से आलिंगन करने चला है। और वो नल और नील है, इन दोनों ने ही ये सेतु बनाया है महाराज। और वो बाली का पुत्र अंगद। तो राम ने अपनी सेना में बालक भी जोड़ रखे हैं। और वो जामवंत महाऋष, सतयुग से जीवित चिरंजीवी देवासुर संग। बूढ़ा है, आगे बढ़ो। और वो हनुमान के पिता केसरी। दो बूढ़े, कुछ बालक, कुछ मूर्ख वानर सहित दो वनवासी और एक विश्वासघाती रावण के समक्ष खड़े होकर उसे परास्त करने चले आए। राम कहां है? दिखाई नहीं देता। वो वहां। वो रहे श्री राम। केवल राम। आज मेरा मन नहीं है रक्त बहाने का, अन्यथा तुम्हारे प्राण हर लेता।
ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शुक। लंका में तुम्हारा स्वागत है राम। प्रभु, वो है मेरे भैया लंकापति दशानन रावण। लंकेश ने कहा है कि मित्रता अपनी बराबरी के लोगों के साथ होनी चाहिए और लंका के राजा की मित्रता को स्वीकारिए और इस वनवासी का साथ छोड़ दीजिए। तो ये है रावण। इसने मुझे प्रलोभन दिया ताकि जीवन पर वानर जाति पर कलंक लगे। इस पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मित्र रुको। सत्य में वानर ही हो, बिना निमंत्रण कहीं भी पहुंचने का अभ्यास है तुम्हारी जाति को। काल भी बिना निमंत्रण के ही पहुंचता है पापी। लगता है कि नियति चाहती है कि आज रक्त बहे। मरण आया प्रहार। सुग्रीव हूं मैं, उस महाबली बाली का भाई जिसने तुम्हें 6 महीने तक अपनी बगल में दबा के रखा हुआ था। मैं तुमसे खेलूंगा नहीं, तेरे घृणित खेल का अंत करूंगा। जय श्री राम। तुमने अपना परिचय दे दिया वानर, अब मेरा परिचय जानो। इन्हीं हाथों से कैलाश उठाया है इस दशानन ने। वीर अपना परिचय वार के बाद देता है। राक्षस हूं मैं, रक्ष राज रावण। तुम भाली के ही भाई हो ना? लगता नहीं है। कायर सर्वदा दूसरे के बल का उदाहरण देता है। तुम्हारा भाई बाली सच में बली था, सर्वशक्तिशाली था, और तुमने उसे एक तुच्छ वनवासी की भेंट चढ़ा दिया, वो भी छल से। कायर हो तुम। अपनी माया से देवी सीता मैया को हरने वाले के मुख से छल की बातें अच्छी नहीं लगती। एक कायर मुझे वीरता का पाठ क्या पढ़ाएगा? बाली और किष्किंधा के साथ
मेरी शांति की संधि थी वानर। नए राजा होने के नाते तुम्हें उसका सम्मान रखना चाहिए था। जो राक्षस नारी का सम्मान ना करे उसका कैसा सम्मान? आज श्री राम का ऋण उतार दूंगा। ऋण तो मैं उठाऊंगा, बाली की मित्रता का। ये राक्षस तुम्हारा और तुम्हारे राम का नाश करेगा, स्वर्ग जैसी तुम्हारी किष्किंधा को नरक बना देगा, स्मशान बना देगा, और सीता की भांति रूमा मेरी होगी, रक्ष विवाह करूंगा उससे।